हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लाउड शिक्षा चैनल। आई होप कि आप सब अपनी क्लाउड लर्निंग में आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे विद गूगल क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी कौन सी सर्विस होती है? जैसे कि इसके नाम से ही डिफाइन होता है कि कुछ पॉलिसीज रूल्स जो हम अप्लाई करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये पॉलिसीज कॉन्स्ट्रेंट्स कहाँ कहाँ पर अप्लाई होते हैं? वी कैन अप्लाई ओवर आवर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, फोल्डर लेवल और प्रोजेक्ट लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशन, फोल्डर और प्रोजेक्ट लेवल का यहाँ पर क्या मतलब है? लेट्स गो ऑन दिस डायग्राम। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि गूगल क्लाउड अपने रिसोर्स कैसे मैनेज करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लाउड रिसोर्स हायरार्की फॉर द गूगल। सबसे फर्स्ट लेवल पर आता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि जब कोई भी कंपनी अपना डोमेन रजिस्टर करती है, जैसे किसी भी कंपनी का डोमेन है abc.com, और जब गूगल क्लाउड पर एनवायरनमेंट अपना बना रहे हैं, देन वो रजिस्टर करती है, तो वो आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और उन अलग अलग डिपार्टमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोल्डर्स। फोल्डर्स के और डिपार्टमेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं यूजिंग ऑफ फोल्डर्स। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टेस्टिंग प्रोजेक्ट और प्रोडक्शन प्रोजेक्ट। फिर उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसके अपने अलग अलग रिसोर्स होंगे, जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ रिसोर्स हायरार्की है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी जब हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, हम वी कैन अप्लाई एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल और एट द फोल्डर लेवल एंड द प्रोजेक्ट लेवल। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को डिफाइन कर रहे हैं एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल, सो इट विल ऑटोमेटिकली इनहेरिट टू इट्स लोअर रिसोर्स हायरार्की। लाइक इफ हमने ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाई और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर डिफाइन कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी इसके फोल्डर्स पर, फिर इसके प्रोजेक्ट्स पर, और देन द लोवेस्ट वन इट्स ऑन इट्स रिसोर्सेज। और अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पॉलिसी अप्लाई ना करके सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे यूजिंग ऑफ फोल्डर्स, और या फिर कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पर हम उसको एनफोर्स करें, तो हम सिर्फ फोल्डर्स और प्रोजेक्ट को भी चूज करके पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है कि हु कैन मैनेज द गूगल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। जिस भी यूजर्स और आइडेंटिटी के पास गूगल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होगा, वो यूजर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को अप्लाई कर सकता है। तो अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी आईएम पॉलिसीज से कैसे अलग है। आईएम पॉलिसी होती है किसी भी एंटिटी के लिए, किसी भी यूजर्स के लिए, जिसको, जैसे कि किसी भी यूजर्स को हमें सिंगल और मल्टीपल्स रोल्स परमिशंस असाइन करने हैं एज पर देयर जॉब रोल। सो दिस पॉलिसी विल बी अप्लाई ओनली फॉर द यूजर्स। जैसे कि किसी भी यूजर्स के पास किस किस रिसोर्स का एक्सेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो अप्लाई होगी सिर्फ ओनली फॉर द यूजर्स। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज जो होती है वो एनफोर्स होती है रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि जब कोई भी रिसोर्स हम बना रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगर ऑफ द आवर रिसोर्सेज किस किस टाइप के हम उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं। जैसे कि कोई भी यूजर्स है, एसक्यूएल इंस्टांस वो बना रहा है, तो एसक्यूएल इंस्टांस आवर डेटाबेस इंस्टांस जो है, उसको पब्लिक आईपी असाइन नहीं होनी चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ एसक्यूएल इंस्टांस पब्लिक आईपी का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी किसी भी रिसोर्स के लिए एनफोर्स कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होते कितनी टाइप की है? टू टाइप्स की होती है, लिस्ट और बुलियन। लिस्ट कॉन्स्ट्रेंट में क्या होता है कि जब भी हम पॉलिसी डिफाइन करते हैं, तो उसमें लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज रख सकते हैं। फिर जिस पॉलिसी के लिए हम जिस भी कॉन्स्ट्रेंट के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, सेम रूल सभी जितने भी रिसोर्सेज हमने उस लिस्ट में रखे हैं सब पर अप्लाई होगा।
और सेकंड वन होती है बुलियन टाइप, जो कि अपने ट्रू और फॉल्स वेरिएबल के बेस पे काम करती है कि कोई भी पॉलिसी या तो पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए अप्लाई होगी और या फिर नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा सर्विस अकाउंट है और उस स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट को हम चाहते हैं कि उसका जो सर्विस अकाउंट एक्सटर्नल कीज क्रिएशन है वो अलाउ रहे या डिसेबल रहे, तो हम उसको अलाउ और डिनाई रूल डिफाइन कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम हैंड्स ऑन आवर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। थैंक यू।